आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आलिया, आई वाज सेइंग कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम स्क्रैच म्यूजिक लेके आओ, मैं जाके पैसे लेके आती हूँ। ओके, व्हाटएवर। अरे कहाँ रखो इसे, जहाँ प्रज्ञा को ना मिले। ओह, तुम हो? मुझे लगा कि क्या लगा आपको? भाई, आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि आपका वो स्क्रैच म्यूजिक का सीडी आप लैब में कब दे रहे हो? उनका फोन आया था। एक्चुअली म्यूजिक ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे बस ऑफिस जाना है इसे लैब में छोड़ने के लिए। ओह फैंटास्टिक। आपको मैंने कहा है आपको हर वक्त जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी उस तरफ जाने वाली हूँ, सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मुझे दे दो सीडी, तो मैं जाकर ड्रॉप कर दूंगी और तब तक वो लोग उस पर काम भी करना शुरू कर देंगे। सो बाय द टाइम आप वहां पर पहुंचो आधा काम ऑलरेडी हो चुका होगा एंड यू कैन गो इन देयर एंड गिव इन योर इनपुट। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। तो तुम इसे ऑफिस ले जाओ, वैसे ही मेरा ऑफिस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ऑलराइट देन, यू चिल, आई विल सी यू टुमारो, बाय। इतनी भी क्या जल्दी? ये म्यूजिक तब प्रोसेस होगा जब मैं सुनूंगी। आखिर सुनूं तो सही कि ये सुनने लायक भी है या नहीं। हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो मेरे म्यूजिक को जज करने वाली? अरे म्यूजिक की समझ है नहीं, अब तुम बताओगी क्या अच्छा है क्या। नॉट बैड। तुम ये सीडी ले जा सकती हो, और हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, तो इसका खास ख्याल रखना। ओके। ओए मैडम तुषार, ये सब क्या था? सरगम का सारे गामा तक नहीं पता और बिहेव तो ऐसे करियो जैसे म्यूजिक की कोई बड़ी एक्सपर्ट हो तुम। हाँ, तुम्हें पता है गाना कैसे बनता है, कितनी मेहनत लगती है, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, और तुम एक पल में ये डिसाइड करोगी कि ये सुनने लायक है या नहीं। चलिए मान लिया कि मुझे म्यूजिक की नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे बिजनेस की नॉलेज है। मुझे पता है कि किस चीज में मेरा फायदा है और किस चीज में मेरा नुकसान। और वैसे भी आपका म्यूजिक अब मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसे मैं खुद सुनकर अप्रूव करूं या किसी एक्सपर्ट को सुनाऊं, ये मेरा डिसीजन है, आपका नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपका गाना सुनना चाहती थी। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे आपके करियर पर असर पड़े। मैं आपसे अलग हूं, पर आपके म्यूजिक को आपसे अलग नहीं कर सकती, और ना ही कभी आपको कोई तकलीफ दे सकती हूँ। Oh my God, I can't believe, हम जो सोच रहे थे वो सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। इसका मतलब हमारी लक हमारे साथ है। हमें जो रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, आज वही मंजिल हमारे सामने है। पैसे भी हमारे पास है और स्क्रैच म्यूजिक भी। आलिया, मैं तो कहती हूँ मीटिंग फिक्स करो और उससे 10 करोड़ ले लो। तुम बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो ना तनु? प्रज्ञा को इस सीडी के बारे में सब कुछ पता। I mean, जिस हिसाब से वो चल रही है उसको हर चीज की खबर है यार, एंड आई एम श्योर कि सुबह तक वो इस सीडी के बारे में जरूर पूछेगी। और सबसे पहले तो वो मेरे पीछे ही दौड़ेगी क्योंकि उसने खुद ही तो ये सीडी मुझे दी। और उस लेडी का क्या करेंगे अगर उसने तुमसे म्यूजिक मांगा तो? आलिया, हम उनसे ये एडवांस ले चुके हैं, क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? उसको तो मैं संभाल लूं, लेकिन अगर प्रज्ञा को मुझ पर शक हो गया ना,
वो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यार, एंड आई डोंट वांट टू रियली फेस दैट। ये मौका बहुत ही मुश्किल से हमारे हाथ आए और मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ओके तो तुम एक काम करो, ये पैसे जाके लॉयर को दे दो, तब तक वो तो अपना काम शुरू करे। तुम सीरियसली में कुछ नहीं सोचती ना? तब हम ये पैसे किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मान लो कि उस लेडी ने ये पैसे वापस मांगे, अगर डील पूरी नहीं हुई तो, और हम उसे ये पैसे नहीं दे पाए तो वो सबके सामने हमें एक्सपोज कर सकती है ना यार, और ये रिस्क हम नहीं उठा सकते यार। सो हमें बहुत ही सोच समझ कर ये डील पूरी करनी होगी, और जब तक ये डील पूरी नहीं होती है तब तक ये पैसे हमें कहीं भी खर्च नहीं करने हैं। डू यू गेट दैट? पर अब करेंगे क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके सुना नहीं है? मैंने पूछा सोना नहीं है? ये क्या कर रहे थे? नहीं, वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फूफी मेरे पास आ गई हो। अच्छा, एक बात बताओ, ये हर पल जो तुम पैसा पैसा करती रहती हो, ये इतने पैसों का तुम करोगी क्या? बहुत कुछ है करने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगी, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। अकेले? ये सब तो तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकती थी ना।